मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th के NCERT बेस्ड इंग्लिश लिटरेचर के टेक्स्ट बुक विस्टास सप्लीमेंट्री में प्रिस्क्राइब्ड लेसन 2 द टाइगर किंग के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत के साथ साथ आप लोगों के आने वाले बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक के लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर्स को। द टाइगर किंग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ओके, लेट अस स्टार्ट। द टाइगर किंग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द टाइगर किंग? व्हाट वर हिज अदर नेम्स? हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? बाघ राजा कौन था? उसके अन्य नाम क्या थे? उसे बाघ राजा कैसे कहा गया? अथवा हु वाज द टाइगर किंग? वाई वाज ही नेम्ड द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? उसे टाइगर किंग नाम क्यों दिया गया? Answer. The king of Pratibandhapuram was known as the Tiger King. When he was born, the astrologers foretold that his death would come from a tiger. When the king turned 20, he learned of the prophecy and started hunting tigers. The state astrologer warned him to be careful with the 100th tiger. The Maharaja decided to kill a 100th tigers before moving on with his plans. Everyone except the Maharaja had imposed a ban on killing tigers. While hunting, Maharaja encountered numerous threats, but he overcame them all and earned the title of Tiger King. प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी भी समझाता रहूँगा साथों साथ।
प्रतिबंधपुरम के राजा को बाघ राजा के नाम से जाना जाता था। जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। जब राजा 20 वर्ष के हुए तो उन्हें भविष्यवाणी का पता चला और उन्होंने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। राज्य के ज्योतिषी ने उन्हें 100वें बाघ से सावधान रहने की चेतावनी दी। महाराजा ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने से पहले 100 बाघों को मारने का फैसला किया। महाराजा को छोड़कर सभी ने बाघों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिकार करते समय महाराजा को कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी पर काबू पा लिया और बाघ राजा की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप? Why did he call the state astrologer? What did the astrologer say? युवराज जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ? उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को क्यों बुलाया? ज्योतिषी ने क्या कहा? आंसर, As a child, the Tiger King was brought up by an English nanny and tutored in English by an Englishman. He was given the milk of an English cow. He called the state astrologer to show him the dead tiger. The state astrologer said, "Your Majesty may kill 99 tigers in the same manner, but you must be very careful with the 100th tiger." The Maharaja decided to kill 100 tigers first before doing anything else. बचपन में बाघ राजा का लालन पालन एक अंग्रेजी नानी ने किया था और एक अंग्रेज ने उन्हें अंग्रेजी भाषा सिखाई थी। उन्हें अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया गया था। उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाकर मृत बाघ दिखाया। राज्य के ज्योतिषी ने कहा, महाराज इसी तरह से 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ के साथ बहुत सावधान रहना होगा। महाराजा ने कुछ और करने से पहले 100 बाघों को मारने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा? हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस? महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी? उन्होंने इसे कैसे पूरा किया और उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ा? अथवा हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज vow? What dangers did he face while fulfilling it? महाराजा ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? इसे पूरा करते समय उन्हें किन खतरों का सामना
करना पड़ा? आंसर, द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. महाराजा ने कसम खाई कि वह 100 बाघों को मारने के बाद ही बाकी कामों पर ध्यान देंगे। शुरू में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे कोई खतरा नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि गोली निशाने से चूक गई, बाघ उस पर झपट पड़ा और उसने अपने नंगे हाथों से ही उस जानवर से लड़ाई की। क्वेश्चन नंबर 4, What happened when there remained only one tiger to complete the counting of 100? What reactions did the minions and the public face due to Maharaja's rage? How did the Diwan handle the situation? जब 100 बाघों की गिनती पूरी करने के लिए केवल एक बाघ बचा तो क्या हुआ? महाराजा के क्रोध के कारण सेवकों और जनता को क्या प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा? दीवान ने स्थिति को कैसे संभाला? आंसर, द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. Despite being in the forest for many days, Maharaja could not find the 100th tiger. So his fury and obstinacy mounted alarmingly. Due to his frustration and rage, many officers lost their jobs, and when his anger reached its height, he ordered the Diwan to double the land tax. The Diwan had brought a tiger from the People's Park in Madras and kept it hidden in his house. When the Maharaja threatened him with dire consequences, he understood that the only way to save himself was to plant a tiger for the kill. So he and his aged wife dragged the tiger to the forest where the king was hunting. जब 100 बाघों की संख्या पूरी होने में केवल एक बाघ बचा तो महाराजा की चिंता चरम पर पहुंच गई। दिन में उन्हें यही विचार आता और रात में यही सपना। कई दिनों तक जंगल में रहने के बावजूद महाराजा को 100वां बाघ नहीं मिला तो उनका क्रोध और हठ
बहुत बढ़ गया। उनकी हताशा और क्रोध के कारण कई अधिकारियों की नौकरियां चली गई और जब उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया तो उन्होंने दीवान को भूमि कर दोगुना करने का आदेश दिया। दीवान मद्रास के पीपुल्स पार्क से एक बाघ लाया था और उसे अपने घर में छिपा कर रखा था। जब महाराजा ने उसे भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दी तो उसे समझ में आ गया कि खुद को बचाने का एकमात्र तरीका शिकार के लिए बाघ को रोकना है। इसलिए वह और उसकी वृद्ध पत्नी बाघ को घसीटकर जंगल में ले गए जहां राजा शिकार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज? वाज द किंग डेड? हाउ? एक्सप्लेन। 100वें बाघ ने अपना बदला कैसे लिया? क्या राजा मर गया था? कैसे? समझाइए। आंसर, so despite getting rid of all the tigers in and around his kingdom, it was most ironic that the 100th tiger, a wooden one, took its final revenge upon the king. A tiny sliver of wood from the wooden tiger pierces the king's right hand, ultimately leading to his death. इसलिए अपने राज्य और उसके आसपास के सभी बाघों से छुटकारा पाने के बावजूद यह सबसे विडंबनापूर्ण था कि 100वां बाघ, जो एक लकड़ी का बाघ था, ने राजा से अपना अंतिम बदला लिया। लकड़ी के बाघ से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा राजा के दाहिने हाथ में घुस गया, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वाज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट? महाराजा ने अपने भाग्य का फैसला करने वाले 100वें बाघ के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया? अथवा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ द 100th टाइगर? महाराजा 100वें बाघ को मारने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? आंसर, द महाराजा वुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल while dealing with the 100th tiger, which was supposed to be the reason for his death. On encountering the 100th one, he will take a careful aim at the tiger and will shoot it. When it falls in a crumpled heap, he will be filled with joy and will leave the place hastily. महाराजा 100वें बाघ से निपटने में बहुत सावधान रहेंगे, जो उनकी मौत का कारण माना जाता है। 100वें बाघ से सामना होने पर वे सावधानी से उस पर निशाना साधेंगे और उसे गोली मार देंगे। जब वह एक ढेर में गिर जाएगा तो वे खुशी से भर जाएंगे और जल्दी से वहां से चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द किंग किल द 100th टाइगर? आंसर,
When the Maharaja was 20, he killed one tiger. When he asked his astrologer, the astrologer said that he would kill 99 tigers, but he should be fearful and careful of the 100th tiger. That was the reason why the Maharaja was so anxious to kill the 100th tiger. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक से बढ़कर एक इंटेलेक्चुअल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। Thanks for watching and may God bless you a bright future. Okay, thanks.